नमस्कार दोस्तों, मैं रानू स्वागत करता हूं आपके और हमारे इसी YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, जैसे कि आज आप मेरे हाथ में ये एमपॉस मशीन देख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग कर दिखाएंगे और साथ ही साथ अगर आप एक CSC संचालक हो या फिर ऑनलाइन की शॉप चलाते हो, आधार कार्ड से पैसे वगैरह निकालते हो, बैंकिंग पॉइंट से रिलेटेड कोई भी काम करते हो, तो यहाँ पर आपको इस एमपॉस मशीन की जरूरत तो पड़ती होगी। बहुत से ऐसे प्राइवेट पोर्टल जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक, स्पाइस मनी और CSC डिजीपे, यहाँ पर आजकल इस एमपॉस मशीन की ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको इस एमपॉस मशीन की हकीकत बताऊंगा कि यहां पर इस मशीन की क्या आपको फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस एमपॉस मशीन को आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, और इससे आपको क्या इनकम देखने को मिलने वाली। तो इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरीके की ऑनलाइन फॉर्म और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको इस एमपॉस मशीन को ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके की ये एमपॉस मशीन रहने वाली है। ये इसका खाली डब्बा है, इसे मैं साइड में रख के देता हूँ। इसके साथ हमें एक यूजर मैनुअल देखने को मिलती है कि जिसे आप पढ़कर इस डिवाइस को आप ऑपरेट करना सीख सको। जरूरी नहीं है आपको इस पुस्तक को पढ़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब बात आती है हमारी एमपॉस मशीन की। तो यहाँ पर आपको ये एमपॉस मशीन दिख रही होगी। इसके साथ हमें ये डाटा केबल भी देखने को मिलती है, जो कि आपकी चार्जिंग की केबल है, ना कि कंप्यूटर में कनेक्ट करने की, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस माइक्रो डाटा केबल को हम साइड में रखे देते हैं। अब आते हैं हम अपनी एमपॉस डिवाइस पर। यहाँ पर देखिए, आपको एमपॉस डिवाइस दिख रही होगी। ये डिवाइस फिनो पेमेंट बैंक द्वारा लॉन्च की गई है। तो यहाँ पर इस डिवाइस की सबसे पहले तो मैं अच्छाइयाँ बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर इस डिवाइस का सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज है कि यहाँ पर आप अपने कस्टमर के ATM कार्ड से मनी विड्रॉल कर सकते। जिस तरीके से आप आधार AEPS की मदद से अंगूठा लगाकर मनी विड्रॉल करते हो, उसी तरीके से आप इस डिवाइस के थ्रू भी आप अपने कस्टमर का मनी विड्रॉल कर सकोगे ATM कार्ड के थ्रू। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आती है कि यहाँ पर अगर आप इस डिवाइस के थ्रू किसी भी कस्टमर का मनी विड्रॉल करते हो, तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि वो कस्टमर जब ATM पर जाएगा तो वहां पर उसको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप कस्टमर से चार्ज नहीं लेते हो तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की इनकम नहीं होगी, और अगर चार्ज लेते हो तो वो कस्टमर आपसे निकलवाएगा ही क्यों पैसे, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि ये मशीन किसी काम की है। पहली चीज तो ये हो गई कि यहाँ पर एक किसी भी तरह का आपका बिजनेस करके नहीं देने वाली है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे इस मशीन को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ये फिनो पेमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। यहाँ पर मैंने फिनो पेमेंट की आईडी ली थी, तो जहां पर अकाउंट ओपन करने के बाद अकाउंट का ATM एक्टिवेट करने के लिए मुझे इस डिवाइस की जरूरत पड़ती थी। तो यहाँ पर कस्टमर के ATM को एक्टिवेट करने के लिए ही मुझे इस डिवाइस की सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ने वाली, इसीलिए मैंने इस डिवाइस को लिया है, ठीक है ना। और बाकी इसका कोई काम नहीं। इसका प्राइस 2200 रुपए है, जो कि मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया था अपने डिस्ट्रीब्यूटर से। लेकिन यहाँ पर आप इसको ऑनलाइन देखोगे तो ये काफी महंगी देखेगी। अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हो और आपके पास इस कंपनी का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो इस मशीन को, तो लगभग आपको 5,000 रुपए पे करने होंगे, तब जाकर ये मशीन आपके यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सेंड की जाएगी। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि इसे ऑनलाइन लेने में आपको किसी भी तरह का फायदा है। ये डिवाइस मुश्किल से साल 1.5 साल से ज्यादा नहीं चलती, मतलब कि 1-2 साल में आपकी ये डिवाइस खराब हो जाएगी। कभी यहाँ पर एरर बताने लगेगा, तो कभी इसकी बैटरी डिस्टर्ब होगी, तो कभी कीपैड काम नहीं करेगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है 2200 रुपए या फिर 2 या 2500 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आप इसे साल 1.5 साल के लिए यूज करो। और इसके बाद अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग चार्ज लेती है मंथली। यहाँ पर जैसे कि स्पाइस मनी, उसका एक अलग चार्ज है। यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक, उसमें 150 रुपए अलग से करता है हर महीने का। अगर आप इसकी वारंटी लाइफ टाइम रखना चाहते हो तो वहां पर आपके 150 रुपए मंथली कटने वाले हैं फिनो पेमेंट बैंक में। अगर आप उस 150 रुपए की सर्विस को डीएक्टिवेट कर देते हो, यहाँ पर एक मैसेज करना होता है, जिसको करने के बाद इस सर्विस को आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। डीएक्टिवेट करते हो तो यहाँ पर आपकी इस मशीन की यानी कि डिवाइस की कोई भी वारंटी या गारंटी नहीं रहने वाली, आपके ऊपर ही पूरा क्लेम आने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे नहीं लगता है कि ये मशीन बेस्ट रहने वाली है। और तीसरी चीज लास्ट एक ही, यहाँ की अगर आप सोचते हो कि ये मशीन सभी कंपनियों में काम करेगी, तो ऐसा नहीं है। ये मशीन सिर्फ और सिर्फ आपकी फिनो पेमेंट बैंक में ही काम करेगी। मतलब कि जिस कंपनी की मशीन है उसी कंपनी में ये मशीन, आपका एमपॉस मशीन, आप सोचोगे कि एक मशीन ले लो और सभी कंपनियों का काम एक ही मशीन से कर सको, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आपको अलग अलग मशीनें लेनी होगी अलग अलग कंपनियों से रिलेटेड, ठीक है ना। अब
अब यहाँ पर बात करते हैं कार्ड एक्सेप्ट की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका जो स्वीप का ऊपर का सिस्टम होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्ड को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। पहला तो यहाँ पर स्वीप करने के बाद, ठीक है ना, अगर आप स्वीप करके किसी भी कार्ड को इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि पहले ये मशीन काम करती थी स्वीप कार्ड यूज करने में, मतलब कि सर्वर पर। लेकिन अभी वर्तमान समय में ये स्वीप कार्ड मशीन काम नहीं कर रही है। आपको सिर्फ यहाँ से कार्ड इंसर्ट करना होगा। वो कार्ड इंसर्ट करने के बाद ही यहाँ पर आप इस मशीन के जरिए किसी भी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकोगे। और यहाँ पर एक और चीज दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये मशीन क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होती है और बहुत तरह के ऐसे कार्ड होते हैं जो कि ये मशीन एक्सेप्ट नहीं करती। कंपनी का दावा होता है कि सभी तरह के कार्ड यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कुछ ही कार्ड होते हैं जो कि इसमें एक्सेप्ट होते हैं। तो यहाँ पर जब आपके ऑल इन वन कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता, तब इसका क्या फायदा? तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इस मशीन को लेकर अपनी दुकानदारी बढ़ाना चाहते हो, अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, तो इसकी मदद से कर सकोगे। उल्टा यहाँ पर आपको 1 रुपए की भी इनकम नहीं होने वाली। उल्टा आपको यहाँ पर चूना लगने वाला है 2500-2600 रुपए का, जितने की भी आप ये मशीन लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे पॉइंट यहाँ पर कवर कर दिए हैं। और दोस्तों एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर इसका जो बैटरी बैकअप है, बहुत ही गंदा बैटरी बैकअप है। जब भी मुझे इसे यूज करना होता है तो यहाँ पर मुझे चार्जिंग पर लगाकर यूज करना होता था। दोस्तों इस मशीन के बारे में मुझे पहले से इतनी जानकारी इसलिए है क्योंकि इसके पहले भी मेरे पास पेनेरवाई का सेम टू सेम यही एमपॉस मशीन था, उसमें भी सेम टू सेम यही परेशानियां थी। अब सेम टू सेम क्यों था, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसका भी यहाँ पर सीरियल नंबर D180 दिया गया है, D180 दिया गया है। और यहाँ पर मेरे पास इससे पहले जो डिवाइस उसका भी सीरियल नंबर D180 दिया गया था। तो मतलब कि यहाँ पर सिर्फ कंपनी अपनी यहाँ पर वाइंडिंग कर देती है और बाकी यहाँ पर कुछ नहीं होता, मशीन बही रहती है। लेकिन यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर इस मशीन को उस कंपनी में आप यूज कर सकोगे, तो ऐसा नहीं। कंपनी वाले इस मशीन के सॉफ्टवेयर को उसी तरीके से डेवलप करते हैं ताकि आप उन्हीं की कंपनी में इस मशीन को यूज कर सको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको एमपॉस मशीन से रिलेटेड सारी डिटेल समझ आ चुकी होगी। अब यहां पर अगर आप एमपॉस मशीन लेने जा रहे हो तो यहां पर किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं होने वाली, आप अपना डिसीजन सक्सेसफुली सही तरीके से ले सकोगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।